नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आपके साथ मैं राधिका कौशिक। बुलेटिन में सबसे पहले बात AAA से पीएम से सीधी बात की। वहीं पीएम मोदी ने देश भर के अलग अलग राज्यों की आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। पीएम ने उनके मानदेय को बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि यही बेटियां हैं जो जान बचाएंगी और देश का सम्मान बचाएंगी। ये AAA की हमारी ये ताकत, आंगनवाड़ी, आशा और एएन, ये AAA ये ए ग्रेड में भारत को ला करके रखेगी, शीर्ष पर रखेगी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ गरीबी में पल रहे बचपन को बचाने के लिए आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम पर भरोसा जताया है। उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में कार्यरत AAA कार्यकर्ताओं को डॉक्टर से भी बड़ा दर्जा दिया। एक डॉक्टर अपने पूरे जीवन में जितनी जिंदगियां बचाता है, कभी कभी लगता है कि आप आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, आप छोटे छोटे काम के द्वारा उससे भी ज्यादा जिंदगियां बचा लेते हैं। अलग अलग राज्यों की AAA कार्यकर्ताओं से पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधी बात की। बच्चा है और उसे फेंकने जा रहे थे ढककर। इस लाइव बातचीत के दौरान झारखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनीत देवी ने एक नवजात बच्चे की जान बचाने की घटना सुनाई। उसने कहा कि एक नवजात के घर वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था, लेकिन उसने अपनी ट्रेनिंग और समझदारी की बदौलत बच्चे की जान बचा ली। इस बहादुरी को सुनकर पीएम मोदी भी उसकी तारीफ करने से नहीं चूके। जो एक डॉक्टर हिम्मत से कर सकता है, वो बेटी मनीता ने कर दिया। एक बच्ची की जिंदगी बचा दी, बहुत बड़ा काम किया है। और ये बात सही है, जीवन देने और जीवन बचाने वाला भगवान से कम नहीं होता है। आपको विशेष रूप से मैं प्रणाम करता हूं। यही नहीं, पीएम ने कहा इस बार एशियाड खेलों में देश के कई गरीब बच्चों ने गोल्ड मेडल से देश का नाम रोशन किया। उन बच्चों की देखभाल भी इन्हीं AAA ने की होगी। जितने भी गरीब बच्चों ने मेडल जीता है, कोई न कोई आशा वर्कर, कोई न कोई आंगनवाड़ी की वर्कर ने उसके जन्म से लेकर के शुरुआती दिनों में उसकी चिंता की है, तभी ये परिणाम मिला है। आप कल्पना कर सकते हैं, आपने देश को गोल्ड मेडल दिया है। पीएम ने AAA कार्यकर्ताओं के हौसले को बुलंद करते हुए देश में राष्ट्रीय पोषण मिशन के लक्ष्य को तिगुना करने की चुनौती दी कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत इस गति को अब 1% पर हम टिके रहेंगे तो नहीं चलेगा। इस गति को 3 गुना किया जाए। एनीमिया मुक्त भारत के इस संकल्प को आप सभी के भरोसे मुझे विश्वास है कि पूरी ताकत से आप लोग उसको पूरा करके रहेंगे। 2014 के बाद देश में AAA कार्यकर्ताओं के काम की सराहना करते हुए पीएम ने उनके मानदेय में वृद्धि का ऐलान किया, जो दिवाली से पहले यानी नवंबर से मिलने लगेगा। जिनको अब तक 3,000 रुपया मिलते थे, उनको अब 4,500 रुपया मिलेंगे। जिनका मानदेय 2,250 रुपये था, उसको बढ़ाकर 3,500 रुपये किया गया है। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को अब 1,500 की जगह पर 2,250 रुपये मिलेंगे। 1 नवंबर को जब आपका तनख्वाह मिलेगा, तो ये नया तनख्वाह आपको मिलेगा, नया पैसा मिलेगा, अधिक पैसा मिलेगा। आपकी दिवाली और अधिक रोशन होगी। पीएम मोदी ने AAA कार्यकर्ताओं से सीधी बात के जरिए उनके हौसले को बुलंद किया, साथ ही राष्ट्र निर्माण में उनसे अग्रणी भूमिका निभाने की अपील की। मतलब साफ है कि जान बचाएंगी बेटियां और सम्मान बचाएंगी बेटियां। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। एनपीए को लेकर एक बार फिर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसकी वजह है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन। संसदीय समिति के सवालों पर दिए गए उनके जवाब से कांग्रेस बैकफुट पर है। विजय माल्या को किसने भगाया? नीरव मोदी को किसने लोन दिलाया? मेहुल चौकसी पर किसने की पैसों की बरसात?
ये वो सवाल हैं जिनका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन जवाब सियासी वार पलटवार में पूरी तरह से उलझा हुआ है। यकीन नहीं होता तो आप खुद सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर आपके जेब में से पैसा निकालकर सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला। एनपीए का जो हल्ला मच रहा है वो पहले की सरकार में बैठे अर्थशास्त्रियों की इस सरकार को दी गई सबसे बड़ी लायबिलिटी। राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी एनपीए का ठिकरा मौजूदा केंद्र सरकार पर फोड़ती है, जबकि पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी इसके लिए यूपीए सरकार को कसूरवार ठहराती है। मतलब जनता उलझ कर रह जाती है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। चलिए हम आपको सच के करीब पहुंचाते हैं और एनपीए का काला चिट्ठा आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से खुलवाते हैं। एनपीए की समस्या में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार दोनों शामिल हैं। बैंकर्स ओवर कॉन्फिडेंस में थे और लोन देने से पहले बहुत कम जांच पड़ताल की। बैंकर्स के अलावा आर्थिक मंदी के साथ फैसले लेने में सरकार की लापरवाही भी जिम्मेदार रही। एनपीए में जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए पूर्व यूपीए सरकार में हुए घोटाले भी बड़ी वजह है। सबसे ज्यादा एनपीए यूपीए सरकार के कार्यकाल 2006 से 2008 के बीच रहा। ये लिखित जवाब 2013 से 2016 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे रघुराम राजन का है, जो उन्होंने संसदीय समिति को दिया है, जिसके अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी हैं। लाजमी है कि ऐसे जवाब के बाद कांग्रेस और उसकी समर्थक पार्टियां बैकफुट पर होंगी। वो तो यही कह रहे हैं कि जो भारत में बैंक हैं ये या तो इनकॉम्पिटेंट हैं और या करप्ट हैं। आप क्यों नहीं एक्शन किए उन पे जो बैंक गड़बड़ कर रहे थे, बेईमानी कर रहे थे? तो आप इनकॉम्पिटेंट थे। जो कल तक रघुराम राजन का गुणगान करते नहीं अघाते थे, वही अब उनकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी और एनडीए की तरफ से वाहवाही हो रही है। यूपीए गवर्नमेंट की गलत नीतियां ही आज बैंक के खस्ता हाल की जिम्मेदार हैं। ये बात रघुराम राजन ने भी कही है और ये बात पूरा देश जानता है। एनपीए में करोड़ों का कर्जा माफ करके यूपीए 2 ने बैंकों के साथ भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी बैंक करप्सी का काम किया। इस समय देश के सभी बैंक एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं। दिसंबर 2017 तक बैंकों का एनपीए 8.9 ट्रिलियन रुपए हो गया था, जो कि बैंकों में जमा कुल धन का 10.11% है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी ही, क्योंकि वक्त चुनाव का है और निशाने पर विपक्ष। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गौरव यात्रा बनाम संकल्प रैली का सिलसिला जारी है। एक ओर जहां सीएम वसुंधरा राजे अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर गौरव यात्रा कर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस संकल्प रैली कर युवाओं में बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, कुशासन और सबसे अहम पार्टी की एकता साबित करने में जुटी है। तो गौरव यात्रा बनाम संकल्प रैली निकाली जा रही है। क्या कुछ इस दौरान हो रहा है, इसकी हाइलाइट्स के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तो फिलहाल दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गौरव यात्रा बनाम संकल्प रैली। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर जहां गौरव यात्रा कर रही हैं, लोगों से संवाद कर रही हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, जो लाइव एग्जाम्पल्स हैं उनसे लोगों को मिलवा रही हैं, तो वहीं संकल्प रैली में युवाओं में जो बेरोजगारी है, किसानों की जो परेशानियां हैं और जिस तरह का कुशासन देखने को मिला है, ये सभी मुद्दे लेकर कांग्रेस संकल्प रैली निकाल रही है, लोगों के बीच में पहुंच रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जयपुर के दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और वसुंधरा राजे की तारीफ की, साथ ही कांग्रेस पर कड़े प्रहार किए। कि जो पार्टी के अंदर स्वयं में ही डेमोक्रेसी न हो, वो पार्टी डेमोक्रेसी की सेवा नहीं कर सकती है।
जो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से न चलती हो वो पार्टी लोकतंत्र की सेवा नहीं कर सकती। और मैं बिल्कुल विनम्रता के साथ मगर दृढ़ता के साथ आप लोगों को कहना चाहता हूं कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में 1600 से 1650 के आसपास जो पार्टियां हैं उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी दो ही पार्टियां ऐसी है जो लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। सबको मालूम था कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। आप मुझे बताएं मेरे बाद भाजपा का अध्यक्ष कौन बनेगा? बता सकते हैं आप? जरा जोर से बोलो, बता सकते हो? इसलिए नहीं बता सकते हो, यहां तय ही नहीं है छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने पराक्रम और अपने परिश्रम के आधार पर पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। तो जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र ही नहीं है वो लोकतंत्र के लिए क्या सवाल क्यों उठा रहे? अभी मैं गहलोत जी को सुनता हूं, पायलट को भी सुनता हूं और राहुल बाबा को भी सुनता हूं, तीनों को मैं सुनता हूं। हमारा हिसाब किताब मांग रहे हैं। अरे राहुल बाबा, मुझे आपको हिसाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान की जनता को 5 साल का हिसाब देने आया हूं। अगर आप सुन सकते हो तो सुन लेना। जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार थी। 13वां वित्त आयोग आया था, 13th फाइनेंस कमीशन आया था। 13th फाइनेंस कमीशन ने राजस्थान को क्या दिया? 1,09,242 करोड़। 14th फाइनेंस कमीशन आया, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, यहां वसुंधरा राजे की सरकार बनी, वहां पर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। 14th फाइनेंस कमीशन में 1,09,242 करोड़ के सामने 2,63,580 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम हमने किया है। पाई पाई का हिसाब हमारे पास। आपने कुछ नहीं किया है 70 साल तक, और एक ही परिवार की सरकार 55 साल तक चली। आप कुछ नहीं कर पाए, हमने 5 साल के अंदर कर पाए हैं, क्योंकि 2 डबल इंजन ग्रोथ कर रहे हैं। डबल इंजन का मतलब है यहां पर भी आपने वसुंधरा सरकार बनाई, ऊपर भी आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई। वो दोनों इंजन लगकर राजस्थान को स्पीड से आगे ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकारें। मित्रों, वसुंधरा राजे सरकार ने भी ढेर सारे काम करे। नवीन सड़कों के निर्माण में 7,000 करोड़, पहले 2,000 करोड़ था। नवीन राज्य के लिए राजमार्ग के लिए 5,262 राजमार्ग घोषित किए, पहले सिर्फ 174 थे। दावोस के अंदर कई सारे प्रधानमंत्री गए, जाते वक्त उनका पीआर डिपार्टमेंट बड़ी ध्यान रखता था, कब कोई किसी से हाथ मिल जाए तो फोटो खींच ले, बिस्किट खाता हुआ साथ में चाय पीता हुआ फोटो आ जाए, क्योंकि वहां जाकर कुछ बोलना करना तो था नहीं, नंबर ही नहीं लगता था। इस बार दावोस के अंदर भारत के प्रधानमंत्री गए, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष होने के बावजूद दावोस की अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन भाषण देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। चूंकि वहां ट्रांसलेशन की व्यवस्था है, पूरी दुनिया को देश की राष्ट्रभाषा में संबोधित कर हिंदी का सम्मान दुनिया में दिग्दिगंत तक फैलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। मगर मित्रों, इस बार आपकी चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। 10 ही दिन में उन्होंने फैसला लिया, हमारे सेना के रणबांकुरे पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला लेकर भारत माता की जयकारे के साथ वापिस आ गए। और इस पर क्या सवाल पूछे? राहुल जी ने क्या सवाल पूछे? राहुल जी ने कहा आप सेना के जवानों की लहू की दलाली कर रहे हो। अरे राहुल जी, क्या बोल रहे हो? जो वीर जवान अपने साथी का बदला लेने के लिए दुश्मन के देश में जाता है, इसकी हौसला अफजाई के लिए भी शब्द नहीं है, इसको शाबाशी देने के लिए भी शब्द नहीं है। बात सोशल मीडिया और रफ्तार से मिलकर बने कॉकटेल की, जिसका नशा अक्सर जानलेवा हो जाता है, और ऐसा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को मिला। चलती बाइक पर बैठकर फेसबुक लाइव मत करना। बाइक
से फेसबुक लाइव करना मौत को दावत देना है। बाइक से फेसबुक लाइव सुसाइड जैसा नहीं, सुसाइड ही है। चलती गाड़ी में फेसबुक लाइव को हम सुसाइड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये किया तो जाता है मस्ती के लिए, लेकिन इसमें अक्सर मौत गले लगा लेती है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आई फेसबुक लाइव की ये तस्वीरें इसी बात की तस्दीक भी कर रही है, जिसमें बाइक सवार इन दो युवकों ने मस्ती के लिए फेसबुक लाइव का सहारा लिया था। लेकिन ये फेसबुक लाइव में इतने मशगूल हुए कि इन्हें सड़क पर आ जा रही गाड़ियों का ख्याल भी नहीं रहा। और फिर आइए अब मस्ती से शुरू हुए सुसाइड के इस सफर की एक एक तस्वीर से रूबरू हो जाइए। तस्वीर में बाइक चलाने वाले युवक का नाम आरिमुल इस्लाम है, जबकि बाइक पर पीछे बैठे इस युवक का नाम जीशान शेख। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।